नियोजन की मांग को लेकर और न सिर्फ बीसीसीएल में बल्कि आउटसोर्सिंग कंपनी में भी जो कोयलांचल धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत हैं, वहाँ पर नियोजन की मांग को लेकर अप्रेंटिस का एक जो विंग है पिछले 6 माह से लगातार आंदोलनरत है कि उन्हें नियोजन दिया जाए। बीसीसीएल ने और डीजीएमएस की जो तमाम रूल्स है उसका ये लोग पालन करते हैं, उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। अब उम्र भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन आंदोलन लगातार 6 महीने से चल रहा है। आज इनका फिर से इस गेट को जाम करने का प्लान था कि कोयला भवन मुख्यालय के मुख्य मार्ग को और इसका जो मुख्य भवन है इसमें एंट्री पॉइंट को अवरुद्ध करने का इनका कार्यक्रम था। जिसके बाद जो वार्ता हुई है कार्यक्रम के बाद में, उस वार्ता में क्या कुछ बातें हुई हैं, सीधे जो इनके नेतृत्व करता है उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले देख लीजिए कि तमाम जो अप्रेंटिस यहाँ नज़र आ रहे हैं, इसके अलावे हज़ारों की संख्या थी, लेकिन वो संख्या अब वार्ता के बाद धीरे धीरे कम हो गई है। तो सीधे अब हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनका जो आंदोलन है वो चल रहा है और आज जो वार्ता हुई है उसमें क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं। लगभग 6 महीने से आंदोलनरत हैं आप लोग और फिर से आज वार्ता हुई है, किस तरह की बातें हुई हैं? देखिए, आज तो डीपी साहब से वार्ता जो हुई, जिसमें डीपी साहब को हमने अपना अल्टीमेटम रखा कि हम लोग 350 की संख्या में अप्रेंटिस प्रशिक्षु हैं, जो विगत 6 महीनों से हम लोग आंदोलनरत हैं और हम लोग कंपनी अंतर्गत चल रहे आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोज़गार मांग रहे हैं। तो डीपी साहब ने कहा कि जो भी कंपनी है, मैं सभी कंपनियों से वार्ता कर आप एक लिस्ट हमको प्रोवाइड करवाइए। मैं न्यू आया हूँ डीपी बन के, मैं सभी कंपनी से वार्ता करके सभी लड़का का मैं एडजस्ट करवाने का काम करूँगा, लेकिन इस पर एक शर्त रखें कि आपको धरना को विड्रॉ करना होगा। तब मैंने कहा कि मैं पिछले बार भी 54 दिन धरना में बैठा था, लेकिन लिखित मिलने के बाद भी सीएमडी साहब आज तक हमारी मांगों को इम्प्लीमेंट नहीं किए, जिसके चलते हम दोबारा धरना देने को विवश हम हुए। तो उस पर डीपी साहब बोले कि इस बार आपका ऐसा नहीं होगा, आपको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। तो और क्योंकि इसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो स्थानीय और परियोजना प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। बिल्कुल, तो आज जो इनकी वार्ता हुई है और उसके बाद एक आश्वासन मिला है कि तमाम जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वहां पर इन्हें एडजस्ट किया जाएगा, इन्हें नियोजन दिया जाएगा। लगभग 350 इनकी संख्या है और 6 महीने के आंदोलन का परिणाम एक तरह से कहा जाए तो अब मिलता हुआ दिख रहा है। बहरहाल कंपनी की जो पॉलिसी है और जो पदाधिकारी हैं, जो डीपी से इनकी जो वार्ता हुई है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है और इन्हें किस तरह से रोज़गार मिलता है, ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इनका जो आंदोलन है फिलहाल स्थगित हो गया है और इस वार्ता को लगभग सार्थक कहा जा सकता है। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।